हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब टेक लॉर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इमेजेस पे, और कि हम अपनी वेबसाइट पर इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, हम उस पे लिंक कैसे लगा सकते हैं कि हम अपनी इमेज पे क्लिक करें तो हमारा किसी लिंक लगा हो कि उस लिंक पर चला जाए, उस एड्रेस पे चला जाए। क्लिकेबल यानी इमेज कैसे बना सकते हैं, और हम अपने बैकग्राउंड पर इमेज कैसे लगा सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट पर कौन कौन सी एक्सटेंशंस वाली इमेजेस लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसे जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हमारे पास होता है एक सोर्स एट्रीब्यूट और एक होता है आर्ट एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट में एसआरसी में हम देते हैं एड्रेस कि हमने अपनी इमेज कहाँ से उठानी है। अगर हमने अपनी इमेज फॉर एग्जांपल ब्राउज़र से उठानी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र में हम वहाँ से करेंगे कॉपी पाथ एंड देन सिंपली सोर्स में हम पेस्ट करेंगे तो हमारी इमेज लग जाएगी। ये है ऑनलाइन इमेज लगाने का तरीका। अगर आपकी इमेज आप किसी और वेबसाइट से उठाते हैं, उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें बगैर डाउनलोड किए। और अगर आपकी इमेजेस डाउनलोड हैं उसको कैसे लगाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो इसके बाद ये जो आर्ट का आप सोच रहे होंगे, इस आर्ट का क्या मतलब हमारे लिए। इस आर्ट इमेज हमने लगानी थी, हमने सिंपली सोर्स यूज़ किया, इमेज लगा दी। इस आर्ट का हमें क्या फ़ायदा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं उस जो इमेज लगाई होती है उसके मतलब उसका नेम, जैसे कि ये है फेसबुक फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर हमारी ये जो हमने लिंक दिया है या जो हमने इमेज रखी है वो हमारी लोड नहीं होती, वो नहीं ठीक लगती, तो हमको उसकी जगह ये आर्ट में लिखा हुआ नेम शो होगा कि हम, और ये बताएगा आइकन के हमारी इमेज लोड नहीं हुई, तो जो इमेज है वो हमारी फेसबुक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्ट। और अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे हम वापस से कर देते हैं हमारा लिंक ताकि हमारी इमेज वापस आ जाए। अभी फिल वक्त आप देख सकते हैं ये इमेज क्लिकेबल नहीं है। अब चाहते हैं इसे क्लिकेबल हो। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ फेसबुक ओपन हो जाए या फेसबुक का कोई भी एड्रेस है वो ओपन हो जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग, और इसका एंडिंग टैग को हम रखते हैं नीचे, और इस एंकर टैग के अंदर हम रखते हैं अपनी इमेज ताकि ये क्लिकेबल हो सके। अब आप देख सकते हैं ये क्लिकेबल है। अब इस ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसके अंदर एड्रेस तो बताया ही नहीं कि जहाँ ये जाए। तो उसके लिए हम करते हैं एक एड्रेस कॉपी, फेसबुक का कॉपी करते हैं एड्रेस, यहाँ लिखते हैं FB, यहाँ से करते हैं हम एड्रेस को कॉपी और यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट। ओके, तो कुछ तो कमी है लगता है। हाँ जी, कमी है कोटेशन की। ओके, अब ठीक है। अब ये हमारा हो गया है क्लिकेबल। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे ये हमें इमेज ले जाएगा हमारी फेसबुक पे, जहाँ का अभी अभी हमने एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे लिंक के href टैग में पेस्ट किया है। ये कैसे लगाते हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि हम अपने वेबसाइट पर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसे करते हैं क्लोज, पेस्ट करते हैं हम यहाँ एक, हमारा ब्राउज़र हो गया क्लोज, वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं उस लिंक को पेस्ट। ओके, ये हमारी एक क्लिकेबल इमेज है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा FB पे। इसके हम विड्थ हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं BIDH विड्थ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विड्थ, और इसको हम दे देंगे 40 पिक्सल ताकि ये इमेज हम अपने कंट्रोल में कर सके। हम इस तरह अपनी इमेज को विड्थ हाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और
एग्जाम्पल इसे मैं कर देता हूँ 100px। इमेज का थोड़ा कबाड़ा हो गया, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम अपनी इमेज को विड्थ हाइट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपली वे इमेज को लोड करने का किसी एड्रेस के थ्रू और उसको लिंकेबल बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक सिंपली इमेज है वो हम अपनी वेबसाइट पे शो कराएं, तब भी हम उसके लिए सेम यही इमेज टैग यूज़ करते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट होता है हमारा, आल्ट एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हम उस इमेज का नेम लिख देते हैं, जैसे कि मेरा होगा अभी वेब टैग लॉर्ड। और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम उसका देंगे एड्रेस के जिस फोल्डर के अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है। मेरा मेन फोल्डर पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ./, उसके बाद हमें ये बता देगा कि हमारी इमेजेस कहाँ है। अगर किसी और फोल्डर में पड़ी होगी तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ आएगा, उस फोल्डर पे एंटर प्रेस कीजिएगा एंड देन /, और आपको उसके बाद वो इस तरह आपकी इमेजेस शो होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये लेता हूँ ये PNG फाइल। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी एक इमेज लग चुकी है हमारी एक साइट पे। सेम वही तरीका हम उसको विड्थ हाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ विड्थ 50px, तो हमारी हो गई है इमेज। तो हम इसको कर देते हैं 80 ताकि थोड़ी सी बड़ी नज़र हो। तो ये है एक इमेज लगाने का तरीका, अपने बगैर लिंक के अपने ही डेस्कटॉप, अपने ही कंप्यूटर में से, अपने ही पीसी में से किसी भी फोल्डर से उठाकर लगा सकते हैं आप इस तरीके से। तो अगर आप यही इमेज लगाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट बैकग्राउंड के अंदर हम देते हैं URL, और उसके अंदर हम वही सेम तरीका URL के अंदर हम या तो अपनी किस साइट का एड्रेस देंगे जहाँ से हम ऑनलाइन ले रहे हैं, वरना इसी तरीके से हम अपनी इमेज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप डेस्कटॉप पे कैसे, डेस्कटॉप फोल्डर या जहाँ पर भी आपकी इमेज पड़ी हुई है वो कैसे ले सकते हैं, तो वही सेम तरीका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बैकग्राउंड पे इमेजेस लग जाती हैं। इसको फिट कैसे करते हैं ये सब तरीका मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम अपना स्टडी करेंगे CSS कोर्स। उसमें मैं आपको बताऊंगा हमें इमेजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही इमेज को हम पूरे बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं, ये सब तरीके हम वहाँ सीखेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम अपने HTML में बैकग्राउंड में किस तरीके से इमेजेस लगा सकते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं हमारे वेबसाइट्स पे। तो चलें मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।